हो गया भाऊ? सब ठीक तो है ना? बहुत परेशान परेशान लग रही हो। बेटा मैं तुम्हारी सास नहीं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बात मेरे साथ शेयर कर सकती हो। सासू माँ बोलो बेटा। सासू माँ आज मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है, बहुत बेचैनी सी हो रही है। मन में आ रहा है कि उड़ के मम्मी पापा के पास पहुँच जाऊँ, पर क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? अगर तुम्हारा अपने मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है तो चली जाओ। आप प्रेम जी को जानती है ना, प्रेम जी गुस्सा करते हैं। प्रेम क्यों गुस्सा करेगा? वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं और तुम्हारा पूरा हक है। बहू ऐसा करो, अपने मम्मी पापा के पास जाओ और एक हफ्ता रुक के आ जाओ, उनको भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी। तुम प्रेम की चिंता मत करो, प्रेम को मैं समझा दूंगी। जाओ जाके तुम पैकिंग करो। सासू माँ आप सच में बहुत अच्छी है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सासू माँ, आई लव यू। आपको पाके मैं धन्य हो गई। जी जी बस मैं पहुँच रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरी कार आने वाली है। मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है, मैं समय पे पहुँच जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रेम जी 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 सर मैंने कहा है ना, मैं सारे फाइल्स रख लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डील हमारी कंपनी को ही मिलेगी। ठीक है सर मैं निकलता हूँ। बाहर ड्राइवर हॉर्न कर रहा है, मेरी कार आ गई है, मैं जल्दी से पहुँचता हूँ। सुमन तुम्हें नजर आ रहा है ना कि मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ? तुम मेरे मुंह पे क्यों खड़ी हो? मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे परमिशन लेनी है। किस बात की परमिशन? मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर जाना है, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, प्लीज आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं एक हफ्ते में लौट आऊंगी। सुमन तुम अपने मम्मी पापा के पास चली जाओगी तो माँ घर में अकेली हो जाएगी। प्रेम जी सासू माँ ने मुझसे खुद कहा है कि मैं मम्मी पापा के घर चली जाऊँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। प्रेम जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। अगर माँ ने तुम्हें खुद परमिशन दी है तो फिर तुम चली जाओ, बस जल्दी लौट आना। क्या हुआ बहू, कुछ बताओगी? तुम्हें प्रेम ने परमिशन दी कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ? जी सासू माँ सिर्फ आपकी वजह से। सासू माँ सच में बहुत अच्छी है। पहले प्रेम जी ने मुझे मना किया, फिर मैंने उनसे कहा कि सासू माँ ने मुझे खुद कहा है कि कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के हो आओ। फिर प्रेम जी ने कहा अगर माँ ने कहा है तो फिर चली जाओ। सासू माँ मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगी। बहू तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेली रह लूंगी। बहू मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। बहू तुम इतने दिनों के बाद अपनी माँ के यहाँ जा रही हो, खाली हाथ जाओगी? अच्छा लगता है क्या? हमारे घर की ये रीत है कि जब बहू अपने मैके जाती है तो अपने मम्मी पापा बहन भाइयों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके जाती है। तुम ऐसा करो, ये क्रेडिट कार्ड लो और जाके शॉपिंग कर लो। सासू माँ ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। सासू माँ आप मेरे साथ चले ना शॉपिंग में, हम ढेरों सारी शॉपिंग करके लाएंगे। नहीं बहू मेरे घुटनों में तकलीफ है, तुम अकेली चली जाओ। सासू माँ मैंने लंच रेडी कर दिया है, मायके जाने से पहले आपको खाना परोस दूं? नहीं बहू मुझे भूख नहीं है, मैं खुद ले लूंगी, तुम जाओ। बहू मेरी चिंता मत किया करो, जल्दी से मायके जाओ, रात हो जाएगी। तुम्हें रात होने से पहले लौट के भी तो आना है ना। ये प्रेम अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हो गया माँ, बहुत गुस्से में लग रही हो? तुमने अपनी पत्नी को बहुत ढील देके रखी हुई है, लक्षण देखिए अपनी पत्नी के। क्या किया सुमन ने? सुबह से महारानी साहिबा शॉपिंग करने में लगी हुई है। माँ उसने कुछ आपको बताया नहीं? नहीं उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर उसके लक्षण देख के लग रहे हैं शायद मैके जा रही है। हाँ माँ वो अपनी मम्मी पापा के पास जा रही है। उसने मुझसे कहा है कि उसने आपसे परमिशन ले ली है। क्या? बहू ने मेरा नाम लेके झूठ बोला? बहू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया कि वो मैके जा रही है। सुमन को आने दें, पूछता हूँ मैं उससे। रहने दो बेटा, मेरी वजह तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहू और मेरे बेटे का घर खराब हो। नहीं माँ सुमन इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर उसको अपने मम्मी पापा से मिलना था तो आपसे परमिशन ले सकती थी ना, उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी माँ? अगर मैंने सुमन का झूठ आज नहीं पकड़ा तो आज उसने छोटा झूठ बोला है, कल वो बड़े झूठ बोलने लगेगी। माँ प्रेम बेटा मैं तो कहती हूँ एक बार सोच लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह तुम दोनों में लड़ाइयाँ हो। बहू को लगेगा मैं तुम्हारे कान भरे, सास वैसी दुनिया में बदनाम है, मैं और बदनाम होकर रह जाऊंगी। बेटा हो सकता है बहू मुझसे डरती हो, उसको लगे वो मुझसे पूछेगी तो मैं मना कर दूंगी, इसी डर की वजह से उसने मुझसे ना पूछा हो। आ गई तुम बहू, हो गई तुम्हारी सारी शॉपिंग? हाँ माँ जी मेरी सारी शॉपिंग हो गई। बहू को तुम्हारे हाथ में बैग्स नजर नहीं आ रहे? जी सासू माँ कार में है, मैं निकाल के ले आती हूँ। अच्छा ये बताओ कैसी रही शॉपिंग? शॉपिंग तो बहुत ही बढ़िया रही सासू माँ। सासू माँ आपने लंच कर लिया? सासू माँ मुझे पता है आपने अपनी दवाई नहीं खाई होगी ना सासू माँ, आप दवाई खाने की बहुत चोर हैं। चलिए आप कमरे में, मैं आपको दवाइयाँ दे देती हूँ। नहीं बहू मैंने दवाई खा ली है। सासू माँ मुझे तो आपकी अभी से बहुत चिंता हो रही है। बहू मैंने कहा है ना मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम बस अपने मैके जाने की तैयारी करो और कोई हेल्प चाहिए ना मुझे बता देना। सुमन कहाँ थी तुम? तुम्हारे सैर सपाटे ही खत्म नहीं होते, कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मेरे फ्रेंड तुम्हारे बारे में सही कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी ढील देके रखी हुई है। तुम्हारा जब मन करता है मुंह उठा के शॉपिंग करने चली जाती हो, तुम्हें मेरी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम यहाँ शॉपिंग करती फिर रही हो और वहाँ मेरी माँ बेचारी बुखार में भी खाना पका रही है। तुम मुझसे झूठ बोलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें अपनी माँ के पास जाना ही था तो इसमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कब बोला झूठ? हम मुझसे जो भी कहना चाहते हैं प्लीज साफ साफ कहिए, मैं आपके कहने का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। आपसे और माँ जी दोनों से परमिशन लेके मैं शॉपिंग करने आई थी, मैंने कब झूठ बोला, किससे बोला? प्रेम जी तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे आपको मेरी कोई चाह है ही नहीं, आप मुझसे प्यार करते ही नहीं है। प्रेम जी आपका मन करता है मुझ पे इल्जाम लगाते हैं और चले जाते हैं, मेरा बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि मुझे कितनी ठेस पहुंचेगी। मैं तो हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मेरी वजह से ना आपको दुख हो और ना ही सासू माँ को। जब से मैं शादी करके आपके घर में ब्याह के आई हूँ मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। प्रेम जी जब आपका मन करता है मुझे सरल कर देते हैं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है।
बस सुमन बस, अपने ड्रामे बंद करो। तुम्हारे ड्रामे मेरे सामने तो नहीं चलने वाले। तुम घर चलो। तुमने मुझे झूठ कैसे बोला कि तुमने मैके जाने की परमिशन माँ से ले लिए? माँ ने तो मुझसे कहा है कि तुमने माँ को बताया भी नहीं है कि तुम मैके जा रही हो। अगर तुम्हारा अपने मम्मी पापा से मिलने का मन था तो सच बोल देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं खुद लेता अपनी माँ से परमिशन। तुम तो ऐसे दिखाती हो कि जैसे वो मेरी माँ नहीं कोई हिटलर हो। मेरी माँ ने कभी तुम्हें बहू समझा ही नहीं है, बेटी से ज्यादा प्यार दिया है और तुमने उसको ये सिला दिया है। सुमन मैंने फैसला कर लिया है, तुम मैके नहीं जा रही हो। तुम घर चलो और जाके मेरी माँ का हाल देखो। मेरी माँ बुखार में भी खाना पका रही है। जब तक मेरी माँ ठीक ना हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगी। प्रेम जी आपने फैसला सुना दिया, एक बार मेरी बात तो सुने। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर पहुंचो। मैं तो सासू माँ को बहुत अच्छा समझती थी, पर सासू माँ तो मेरे साथ ही डबल गेम खेल रही है। सासू माँ ने प्रेम जी से झूठ क्यों बोला कि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली? उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं कि चली जाओ। मुझे मम्मी पापा से मिलने की कितनी खुशी थी। अरे सुमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी शिल्पा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत चिंता में हो? शिल्पा जी, आपको पता है आज सासू माँ ने मेरे साथ डबल गेम खेला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कि चली जाओ। मैं बहुत खुश थी, मैं शॉपिंग करने मार्केट चली गई, पर उन्होंने प्रेम जी से कहा कि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली। प्रेम जी आए थे, मुझे बहुत गुस्सा किया प्रेम जी ने। शिल्पा जी, आपने मुझसे कितना कहा कि तुम्हारी सास बहुत चालाक है, पर मैं आप पे गुस्सा करती थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं तो पहले कहा करती थी कि वो बुढ़िया बहुत तेज है, तुम्हें नचा के रखेगी, पर तुमने मेरी बात का कभी विश्वास किया ही नहीं। तुम्हारी सास को पूरा गांव जानता है कि वो कितनी चालाक बुढ़िया है। उसने जब पहले बहू घर में रहने नहीं दिया, वो तुम्हें घर में रहने देगी कभी भी नहीं। पर मेरा दोष क्या है? मैं तो सासू माँ को हमेशा माँ से बढ़कर प्यार दिया। सासू माँ की हर बात को सर आंखों पे रखा। वो मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही है? वो मुझसे चाहती क्या है? सुमन, तुम्हारी सास का एक ही मसला है क्या कि तुम्हारी सास अपने बेटे का किसी को शेयर कर ही नहीं सकती। वो तुम्हारा घर भी खराब कर देगी, तुम्हें भी अपने घर से निकाल देगी। ऐसा था तो प्रेम जी की शादी क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? सासू माँ, आप ऐसा करेंगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आपने प्रेम जी से ऐसा क्यों कहा कि मैंने आपसे मैके जाने की परमिशन नहीं ली? सासू माँ, आपने मुझसे कहा था कि 2-4 दिन के लिए अपनी मम्मा के पास चली जाओ। आपने मुझे मैके जाने की परमिशन दी थी, तभी मैंने शॉपिंग की, तभी मैंने प्रेम जी से पूछा। तो फिर आपने प्रेम जी से झूठ क्यों बोला कि मैंने आपसे परमिशन नहीं ली? सासू माँ, आप ऐसा करेंगी मेरे साथ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सासू माँ, आपके एक झूठ की वजह से प्रेम जी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझे बहुत सुनाई। सासू माँ, अगर आप नहीं चाहती थी कि मैं मैके जाऊं तो मुझे साफ साफ बता देती। बेबी, किसको सुना रही हो तुम? भूल गई हो तुम्हारी सास हूँ। जबान संभाल के बात करो मेरे सामने। तुम मेरे सामने मिस्त्री सी शक्ल बना के आ गई थी। ऐसी शक्ल बना के आओगे सामने वाला हाँ ही कहेगा ना। पता नहीं आजकल की जनरेशन के लड़कियों को क्या हो गया है, गहरे काम काज करने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है बस घुमाते फिराते रहो। बहू, जब से तुम विवाह करके हमारे घर आई हो तुम तो यहाँ हो, पर तुम्हारा मन अपनी माँ में हेट कर रहता है। सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ बीमार है, माँ की चिंता तो होगी ना। मुझे पूरे 6 महीने बीत गए, मैंने माँ की शक्ल नहीं देखी। माँ से मिलने का मन तो करेगा ना। मेरी माँ ने मेरी शादी की है, मुझे बेटा थोड़ी ना है कि मैं कभी माँ के पास नहीं जा सकती। सासू माँ, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो आपको दुख नहीं होता? मैं दुख सब कुछ, दूसरे का दुख कुछ नहीं। सासू माँ, बस बहू बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। बहू, तुमने आज अपनी सारी मर्यादा पार कर ली है। तुम बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो। वैसे तुम्हारी जबान नहीं चलती, आज बड़ी कैची कितना चर्चा चल रही है। तुम जैसी बहुत देखी है मैंने बेबी। तुम्हें नहीं पता, मैंने अपनी प्रेम की पहली शादी भी इसी चक्कर में खत्म की थी। उसकी जबान बहुत ज्यादा चलती थी। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे सामने बोले। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो अपनी जबान पे ताला लगा के रखना होगा, वरना तो अपना रास्ता नाप लो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि सासू माँ इतनी चालबाज निकलेंगी। मैं सासू माँ को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, मुझे अपनी मोहब्बत का ये सिला मिला। प्रेम जी, मुझे आपसे बात करनी है। प्रेम जी। सुमन, बोलो क्या बात करनी है? मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेम जी, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है प्रेम जी, उनको मेरी जरूरत है। प्रेम जी। सुमन, तुम्हें मेरी एक बात की बात समझ में नहीं आती? मैं तुमसे कह दिया ना तुम कहीं नहीं जा रही हो, बात खत्म। प्रेम जी, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी माँ है, उनको मेरी जरूरत है। प्रेम जी, मैंने आपसे कहा है ना मैं 2-4 दिन में लौट आऊंगी। सुमन, तुमने माँ से परमिशन ली? प्रेम जी, माँ राजी नहीं हो रही तो बात खत्म। माँ ने मना किया है, तुम कहीं नहीं जा रही तो तुम कहीं नहीं जा रही। अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। समझ में आ रही है तुम्हारे? जाओ यहाँ से। नहीं प्रेम जी, मुझे जाना है माँ के पास। तुम्हें माँ के पास जाना है ना तो चली जाओ, फिर लौट के कभी मत आना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं अपने होशो हवास में तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। तुम्हें जहाँ भी जाना है चली जाओ। अब मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, कभी भी नहीं। मैं ये रिश्ता निभाते निभाते थक चुका हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सासू माँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, इसकी कसूर आप हैं। आपकी वजह से प्रेम जी ने मुझे छोड़ दिया है। सासू माँ, आपको क्या लगता है आपका जो मन करेगा आप करती चली जाएंगी और आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी? नहीं सासू माँ, नहीं। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, आज नहीं तो कल आपका कर्म आपके सामने जरूर आएगा। सासू माँ, याद रखिएगा मेरी बात। पहले मुझे लगता था कि आप और प्रेम जी दोनों बहुत अच्छे हैं, प्रेम जी की पत्नी ही अच्छी नहीं होगी तभी प्रेम जी के साथ वो अपना घर नहीं बसा पाई। पर अब मुझे लगता है प्रेम जी का पहला घर भी आप ही की वजह से बर्बाद हुआ है। सासू माँ, आप ही की वजह से। आप प्रेम जी का घर बसने दे ही नहीं सकती। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम मुझे 4 बातें सुनाओ? हो कौन तुम? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देके अपने घर से निकालूंगी।
तुम्हारी औकात ही क्या है, मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम पे तरस खाया था मैंने, तुम अपने घर की बहू बनाया था, लेकिन शायद तुम डिजर्व ही नहीं करती थी मेरी बहू बनना। मेरा बेटा प्रेम लाखों में एक है, मेरे बेटे के लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं है। मेरी पहली बहू को भी यही गुरूर था कि मेरे बेटे प्रेम को कोई लड़की नहीं मिलेगी। क्या फायदा सासू माँ, आप बेचारी लड़कियों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आप प्रेम जी का घर बसने दे ही नहीं सकती हैं। प्रेम जी आपकी ममता में अंधे हो गए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। आप प्रेम जी से कहती हैं सुबह है तो मान लेते हैं। आज नहीं तो कल प्रेम जी को भी एहसास होगा कि आपकी वजह से प्रेम जी ने कितनी लड़कियों के घर बर्बाद किए हैं। आज नहीं तो कल आपको अपनी बहुओं की आह जरूर लगेगी सासू माँ, मेरी ये बात याद रखिएगा। मैं तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मुझे आपके चुंगल से निकाल दिया। बहू तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बद्दुआ दोगी? मैं तुम्हारी बद्दुआओं से डर जाऊंगी? कभी भी नहीं। मैं तुमसे बातें करके अपना समय क्यों जाया कर रही हूँ? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। सारा सारा दिन घर में अकेले पड़ी रहती हूँ। प्रेम के पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सारे घर मुझे काटने को दौड़ता है। आज आ जाए प्रेम, उससे बात करके रहूंगी। प्रेम ने तो अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया है, मेरा क्या है? जब तक इस घर में मेरी दूसरी बहू सुमन थी तो मेरा मन लगा रहता था। सुमन बहू के ऊपर नए नए चारे चलने में बड़ा मजा आता था। और जब से इस घर से सुमन गई है मेरी लाइफ से एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गया है। अब प्रेम से किसकी शिकायतें लगाऊं? लाइफ तो बोरिंग होके रह गई है। प्रेम की शादी यही सोच के करवाई थी कि बहू आएगी तो उसके साथ मनोरंजन लगा रहेगा, पर मेरे बेटे प्रेम की दोनों शादियां नाकाम हो गई। मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। दोनों लड़कियां बहुत चलाक आई थी, ऐसी लड़कियों से ऊपर वाला बचाए। आजकल की लड़कियां अगर घर बसाना चाहती हैं तो उनको चाहिए कि अपनी जबान पे ताला लगा के ससुराल आए। मेरी दोनों बहुएं जब बोलना शुरू करती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। कब तक मैं सुनती, कब तक मैं बर्दाश्त करती? ये प्रेम अभी तक आया क्यों नहीं? इस वक्त तो आ जाया करता है। फोन भी कर रही हूँ तो मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। ए ऊपर वाले, मेरा बेटा जहाँ भी हो खैरियत से हो। अचानक से मेरा मन क्यों घबराने लग गया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। प्रेम बेटा कहाँ रह गया था? तेरी चिंता में मैं आधी होके रह गई। प्रेम बेटा सब ठीक तो है ना? तो बहुत चिंता में लग रहा है प्रेम। अब कुछ बोलेगा या मुझे मिनी हार्ट अटैक देके ही रहेगा? माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बल्कि तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? जब से आया पहलियां बुझाया जा रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कहे। माँ, तेरी मर्जी पूछे बगैर मैंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। कैसा कदम? अब कुछ बोलेगा या चुप ही खड़ा रहेगा, वरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। माँ मैंने क्या मैंने कर रहा है? जो भी कहना है साफ साफ कहे। माँ, बताने से अच्छा है कि मैं तुम्हें उससे मिलवा ही देता हूँ। किससे? माँ, पहले तुम मुझे वचन दे कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। प्रेम तुझे नहीं बताया तो थप्पड़ लगाऊंगी जोर से। रोज अंदर आ जाओ। ये कौन है? माँ, ये तेरी तीसरी बहू है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? माँ, ये रोज है, मैंने इससे शादी कर ली है। ये तू क्या बोल रहा है प्रेम? मामा प्लीज वेट, आई कॉल यू लेटर। माँ, मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता था, मैंने रोज के शादी कर ली है। माँ, ऐसे ये तेरी बहू है। माँ, अगर मैं तुम्हें रोज से मिलवाता और तुमसे कहता कि मेरी शादी रोज के साथ करवा दो तो तुम कभी नहीं करवाती। माँ, इसी वजह से मुझे छुप के शादी करनी पड़ी। माँ। सासू माँ नमस्ते, आपको कैसी लगी मैं? फिट मुंह हो तेरा। तू मेरे घर में क्या कर रही है? चुड़ैल, चली जा मेरे घर से। हेलो सासू माँ, आप ये कैसे भूल गई? आज से ये मेरा भी घर है। ए लड़की, मेरे सामने ज्यादा चला के ये दिखाने की कोशिश मत करना। तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। मैं अपनी दो बहुओं को इस घर से निकाल चुकी हूँ, उनकी जबान की वजह से। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। अगर तुम इस घर में टिकना चाहती हो ना, तुम्हें मेरे उसूलों के हिसाब से रहना होगा इस घर में। व्हाट उसूल? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से रहूंगी। समझ में आ रही है आपके? ये लड़की, अपनी जबान पे काबू रखो, वरना ये जबान ही खींच के निकाल दूंगी। कोशिश करके देख लीजिए सासू माँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका जो बेटा है ना, वो मेरा दीवाना है। प्रेम को एक कॉल घुमाऊंगी, दौड़ के आ जाएगा। आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा मुझे अपनी दो बहू की तरह समझने की। मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ। आपका बेटा प्रेम मेरे उंगलियों के इशारों पे नाचता है। नमूना देखना चाहेंगी आप? प्रेम जी कहाँ है आप? प्रेम जी जल्दी से घर पहुँचिए, आपकी माँ मुझ पर अत्याचार कर रही है। प्रेम जी, कितना झूठ बोलती है तू? मैंने कब किया तुझ पे अत्याचार? प्रेम जी जल्दी आ जाए प्लीज। प्रेम जी, अब देखिएगा आपका बेटा आपका क्या हाल करता है। कितनी झूठी मकार लड़की है तू। आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बातें विश्वास करेगा। अब वो मेरा पति है, वो मेरी बातें विश्वास करेगा। रोज के बच्चों की तरह रो रही है तू, जोर से रो। क्या हुआ रोज, तुम क्यों रो रही हो? प्रेम जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्रेम जी, पर क्यों? प्रेम जी, आपकी माँ मुझ पर रोज अत्याचार करती है। मुझे इस घर में नहीं रहना। प्रेम जी। कहाँ है माँ? माँ के बहुत ड्रामे हो गए। माँ की वजह से मैं अपने दो घर खराब कर चुका हूँ। मैं पति से घर खराब नहीं करूँगा। माँ कहाँ हो तुम? माँ। प्रेम जी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। प्रेम जी, आप अपनी माँ को नहीं जानते। प्रेम जी, रोज मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। प्रेम जी, जब आप कहीं बाहर जाएंगे मुझे अपने साथ लेके जाइएगा। मुझे आपकी माँ के साथ यहाँ अकेले नहीं रहना। मुझे आपकी माँ के साथ बहुत डर लगता है। प्रेम जी, रोज प्लीज आप रोना बंद कीजिए। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्रेम जी, प्रेम जी, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्रेम जी प्लीज मुझे कहीं और लेके चलिए। मुझे इस घर में नहीं रहना आपकी माँ के साथ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है माँ का इस घर में समय पूरा हो गया है। मैं रोज की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बस अब माँ का बहुत हो गया। अब माँ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे माँ का कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। ऐसा करता हूँ, माँ को अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाता हूँ। रोज अब तुम नहीं रोगी। रोज बहुत रो लिया तुमने।
अब तुमने अपनी आंख से एक आंसू भी गिराया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम जानती हो ना जानू कि मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता। प्रेम जी, आपकी माँ हमारा घर नहीं बसने देंगी प्रेम जी। रोज आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी माँ की बहुत सुन ली। अपनी माँ की सुन के मैंने अपने 2 घर खराब कर दिए, पर मैं माँ की अब और नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता रोज। माँ को अगर इस घर में रहना है तो माँ को अपनी जबान पे ताला लगाना होगा, वरना माँ को यहाँ से जाना होगा। रोज आप इतना क्यों रो रही है? रोज रोते रोते अपने अपना क्या हाल कर लिया है? ये माँ कहाँ है? मुझे माँ से बात करनी होगी। रोज ने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से। हमारा प्लान काम कर रहा है, जैसा आपने करने को कहा था मैंने कर दिया है। अब पाएगा मजा। माँ तुम सुधरोगी नहीं ना? माँ क्या किया मैंने बेटा प्रेम? माँ तुमने रोज का वही किया ना जो तुम मेरी बाकी पत्नियों के साथ करती आई हो। माँ मुझे ऐसा लगता है तुम इस घर में रहना ही नहीं है। माँ तुम्हारी वजह से मैं अपने 2 घर बर्बाद कर चुका हूँ, अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी वजह से अपना तीसरा घर बर्बाद नहीं करूंगा। मैं रोज से बहुत प्यार करता हूँ माँ, तुमसे भी ज्यादा। शादी के दिन मैंने रोज से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा माँ। पर आज जब मैं ऑफिस से घर आया वो इतना रो रही थी कि मुझसे देखा नहीं गया माँ। माँ मुझसे रोज रोज के ड्रामे नहीं सह जाते, मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है माँ। माँ तुम इस घर से चली जाओ। तुम्हारे इस घर से जाने के बाद ही माँ मैं एक नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगा, मैं तुम मेरा घर बर्बाद कर दूंगी माँ। प्रेम मैंने रोज के साथ कुछ नहीं किया, रोज तुझसे झूठ बोली है प्रेम, मेरी बात का विश्वास कर। माँ रोज झूठ नहीं बोलती, झूठ तुम बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। सुमन मेरी बहू कहाँ हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई सुमन। मैंने तुम्हारे साथ जो जाती की मुझे उसकी सजा मिल गई रोज के रूप में। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें घर से निकाल दिया। आज मेरे बेटे ने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा प्रेम मुझे घर से जाने को कहेगा। सुमन कहाँ हो तुम सुमन? जब तक मैं अपनी बहू सुमन से माफी नहीं मांगूंगी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैंने सुमन का बहुत दिल दुखाया है। प्रेम की पहली पत्नी ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही, वरना मैं उससे माफी मांगती। मैंने अपनी दोनों बहुओं का बहुत दिल दुखाया है। माँ जी आप यहाँ कैसे? माँ जी सुमन मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया सुमन, तुम बहुत अच्छी थी सुमन, पर शायद मेरी ही आंखों पट्टी बनी थी जो मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाई सुमन। मुझे अपने किए की सजा मिल गई। पर माँ जी हुआ क्या है? मेरे बेटे प्रेम ने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बहू ब्याह के लिए आया। रोज ने मुझे दिन में तारे दिखा दिए। रोज के आने के बाद मुझे तुम्हारी कदर हुई सुमन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया रोज ने वही मेरे साथ किया। झूठी झूठी शिकायतें मेरे बेटे से लगाती थी मेरी। प्रेम ने मुझे घर से जाने को कह दिया सुमन। सुमन बहू मैं इतनी पढ़ाई हो गई कि तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। माँ जी यही बैठिए, आप बताएं आप क्या लेंगी? चाय बनाऊं या कुछ ठंडा लाऊं? सुमन बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। मैं समझी नहीं माँ जी, मेरे साथ चलो, मेरे घर वापस आ जाओ। माँ जी ऐसा कैसे पॉसिबल है जब प्रेम जी ने तीसरी शादी कर ली? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं प्रेम से बात करूंगी कि उस चुड़ैल को छोड़ दे और तुम्हें अपना ले। सुमन तुम सच में बहुत अच्छी हो। पर माँ जी ये शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, इनके लिए तो शादी गुड्डा गुड़िया का खेल ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुमन ये रोज तुम्हारे घर में क्या कर रही है? मैं सुमन दीदी की छोटी बहन हूँ, मैं लंदन से पढ़ाई करके यहाँ आई थी। सुमन दीदी ने मुझे बताया कि आपने सुमन दीदी के साथ क्या किया। मैंने सुमन दीदी से कहा था कि मुझे आपको सबक सिखाना है। सुमन दीदी ने मुझे बहुत मना किया, पर मैंने कहा कि नहीं, सबक तो मुझे आपको सिखाना ही है। उसके लिए मैंने सारा ड्रामा रचा। सबक सिखाने के लिए तुमने मेरे बेटे प्रेम से शादी कर ली। ऐसा आपके बेटे प्रेम को लगता है कि उसने मुझसे शादी की है? वो झूठ मूठ की शादी थी, मैंने प्रेम से कोई शादी नहीं की है। माँ जी रोज सही कह रही है, रोज ने प्रेम जी से शादी नहीं की है, पर झूठ मूठ की शादी की थी प्रेम जी और आपको सबक सिखाने के लिए। सुमन बहू इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम आज भी प्रेम की पत्नी हो? जी माँ जी मैं प्रेम जी की आज भी पत्नी हूँ, पर क्या फायदा? प्रेम जी मुझसे प्यार नहीं करते और आप भी तो मुझसे नफरत करती है ना माँ जी। सुमन बहू मैंने तुम्हारे जो भी किया तो मैं शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ कर दो सुमन, मेरे साथ घर चलो। पर माँ जी प्रेम जी ने मुझसे कहा था कि मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, मैं उनके लिए बोझ बन गई थी। प्रेम ने गुस्से में कह दिया होगा। प्रेम ने जोश में आके चुड़ैल से शादी कर ली, पर मैं जानती हूँ प्रेम भी चुड़ैल के साथ खुश नहीं है। माँ जी मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज मेरी बहन को चुड़ैल मत पुकारिए, मेरी बहन ऐसे नहीं है। ठीक है मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या हुआ प्रेम जी, मुझे आप यहाँ देख के हैरान हो गए? मुझे माँ जी खुद यहाँ लेके आई है, अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्रेम जी जब हमारी शादी हुई थी और आप मुझसे दूर दूर रहते थे ना, तो मुझे तो लगता था कि शायद आप अपनी पहली पत्नी को भूल नहीं पा रहे, इस वजह से आप मुझसे दूरी बना के रखते हैं। लेकिन जब आपने उस दिन गुस्से में मुझसे कहा कि आप इस रिश्ते को बोझ मानते हैं, तब मैंने आपसे एक सवाल भी नहीं पूछा। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी बोझ बनूं, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से चली गई थी। प्रेम जी अगर आज भी आप कहेंगे कि चली जाओ, मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछूंगी और चली जाऊंगी। सुमन अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सुमन अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। मुझे माफ कर दो सुमन, उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, मेरे मुंह में जो भी आया वो मैंने बक दिया सुमन। पर तुम्हारे इस घर से जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस किया, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें मेरी सच्ची जीवन साथी हो। सुमन मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काट रहा था। मुझे एक लड़की मिली रोज, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसके साथ शादी कर ली। पर मैं ये नहीं जानता था
कि वो मुझसे नहीं मेरी जायदाद से प्यार करती थी। शादी के बाद उसने डिमांडें शुरू कर दी कि ये घर मेरे नाम कर दे, ये गाड़ी मेरे नाम कर दे। रोज की नई डिमांड में थक चुका था। मैंने गुस्से में आके उसको डाइवोर्स दे दिया और उसे छोड़ दिया। सुमन अब आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। मैं तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा, मर्जी तुम्हारी ही होगी। सुमन, प्रेम जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे क्या चाहिए प्रेम जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ प्रेम जी। सुमन तुम सच में बहुत अच्छी हो। आई लव यू सुमन, आई लव यू प्रेम जी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अब भी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।